मैं ये करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर मुझे अपना पासपोर्ट नहीं मिला तो इस घर में पुलिस आएगी और हुस्नारा को लेकर जाएगी। फिर उसको पता चलेगा कि मुझे चैलेंज करने का क्या एंड होता है। मारिया बेटा, सब्र से काम लो। इस घर में तुम इस अंदाज से बात नहीं कर सकती और ना पुलिस की धमकी दे सकती हो। धमकी नहीं दे रही हूँ अब्बा मियाँ, मैं ये करूंगी। मारिया, तमीज से बात करो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की अम्मा भी। आप अजीम से बात करें। ये किस तरह पुलिस को घर में बुलाने की बात कर सकती है? दिस इज माई राइट। आपसे जो कुछ भी हो सकता है वो आप लोग कीजिए हुस्नारा के लिए, और मुझसे जो भी हो सकेगा वो मैं करूंगी। आई एम एन एजुकेटेड वुमन, आई नो हाउ टू फाइट फॉर माई राइट्स। अब चाहे वो घर हो या कोर्ट, सब देख लूंगी मैं। हुस्नारा, तुम्हें मुझसे यही पूछने आए हो कि पासपोर्ट्स कहाँ हैं? मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मुझे और मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचे। अच्छा, तो मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ? ओह, क्या मेरी फैमिली मारी और मेरे बच्चे हैं। तुम भी मेरी बीवी हो, मगर फैमिली नहीं हूँ। बच्चे नहीं है ना मेरे, इसलिए मेरी कोई औकात ही नहीं है। गलत सोच रही हो तुम। अगर तुमने पासपोर्ट छुपाए हैं तो प्लीज बता दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगा। और कुछ कहना है या मैं जाऊं? अरे आसमान, अजीम तुम फैसला कर लो कि तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं है। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, मगर मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकती हो। देखो, यहां पर खड़े होकर वक्त जाया करने से बेहतर है कि तुम जाके पासपोर्ट्स ढूंढो, क्योंकि पासपोर्ट्स मेरे पास नहीं है। वैसे हारिस, तुम लास्ट टाइम भी हमें इसी रेस्टोरेंट में लाए थे। आई थिंक ये तुम्हारा फेवरेट है। हाँ, आई रियली लाइक दिस प्लेस। लेकिन आज यहाँ आने की खास बात यह है कि आज माजबीन मेरे साथ है और मैं पहली बार माजबीन को इस रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ। काफी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा एम्बियंस है इनका। हाँ, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मेन्यू मंगवा ले। वैसे माजबीन, तुम पहले कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में गई हो? एक्चुअली इसका ये मतलब है कि तुम पहले कभी कोई अच्छे रेस्टोरेंट में गई हो टू ईट आउट? जी, मैं अपने कजिन्स के साथ जाती रहती थी। जाहिर है माजबीन इसी शहर में रहती है तो ऑब्वियसली जाती होगी। तुम दोनों को क्या लगता है? जी हारिस, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ इधर। अच्छा लग रहा है काफी ये रेस्टोरेंट। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आया। अब खाना ऑर्डर करते हैं, राइट? एक्सक्यूज मी। मारिया, तुम मेरे बूढ़े माँ बाप से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। क्यों लड़ी हो उनसे? मैं सिर्फ आपके माँ बाप से नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली से लड़ूंगी। एक औरत अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर सकती है। जी, मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं वो कुछ कर जाऊंगा कि तुम सह नहीं पाओगी। और मैंने सहा है, बल्कि सह रही हूं। और मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक हुस्नारा को डिवोर्स क्यों नहीं दी, और उसकी कोई वजह भी नहीं बताई मुझे। कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप उससे खुद शादी करना चाहते थे। ये मजबूरियां ना, ये सब बहाना था। मारिया, तुम गलत सोच रही हो। तुम इस मामले से दूर रहो, मैं हैंडल कर लूंगा सर। आप हैंडल करें या ना करें, लेकिन मैंने जो करना है ना, वो अब मैं करूंगी। और आप देख लीजिएगा कि अब जीत मेरी होगी। ये जंग नहीं है जो तुम मेरी फैमिली से जीतना चाहती हो। कहीं जीत की लगन में तुम मुझे ना हार जाओ। ये लीजिए, थैंक यू। हारिस, यहाँ पे खाना तो बहुत एक्सपेंसिव है,
इतना ज़्यादा बिल बन गया, हालांकि हमने तो सिर्फ 4 लोगों ने ही ऑर्डर किया था। एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है और यहाँ का मीट, उसकी क्वालिटी, ये सब आपको पूछ के बताते हैं। आई मीन मीट कौन सी क्वालिटी का है, जापानीज काऊ का है, ऑस्ट्रेलियन काऊ का है, लेकिन ये सारी बातें तुम्हें क्या पता। तुम तो ठहरी देसी स्टॉल्स और लोकल मॉल्स में खाने वाली। एनी प्लीज, तुम ये क्या कह रही हो? क्या हो गया? और वो एनी, यहाँ पर वो ट्रक्स में भी तो खाना मिलता है ना, क्या कहते हैं उसे? हाँ, मोबाइल रेस्टोरेंट। यस यस, वो भी तो आजकल बहुत इन है ना। नहीं, राइट। एक्चुअली ये लोग वहीं के खाने के आदी हैं, राइट? ये अच्छे रेस्टोरेंट्स के बारे में क्या जानती हैं? यहाँ के तो शेफ्स भी इतने हाईली एजुकेटेड होते हैं और हाइजीन का भी खास ख्याल रखते हैं। इनसे ज्यादा अच्छे तो वो होते हैं। अब आप हद से ज्यादा बोल रही हैं। प्लीज स्टॉप इंसल्टिंग मी। हाँ एनी प्लीज स्टॉप इट, बहुत हो गया। सब तुम्हारा फॉल्ट है हारिस। तुमने इस लड़की को लिफ्ट क्या करवा दी? पता नहीं खुद को क्या समझ रही है। तुमने इसे बिलावजह सर पे चढ़ा रखा है। इतनी तो इसकी औकात भी नहीं है। ये क्या फजूल बोले जा रही हो तुम एनी? चुप कर जाओ। बिहेव योरसेल्फ। तमाशा ना बनाओ यहां पे। क्या समझते हैं ये लोग? इस तरह स्टूपिड हरकतें करके असीम को कितने दिन और रोक लेंगे? ये भूल गए हैं कि मैं एक लॉयर हूं, अपने हक के लिए लड़ना अच्छी तरह जानती हूं। मैं उस नारा को ठीक कर दूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अभी मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी और देखो तुम्हारी कॉल आ गई। तुम्हें पता है घर में कितना बड़ा हंगामा हो गया है? अरे मारिया लोगों के पासपोर्ट्स गुम गए और वो इल्जाम लगा रही कि शायद हुसन आरा ने चोरी किया। यहाँ तक तो, और बल्कि पुलिस को भी बुला रही है वो। अम्मी आप अपने मसले खुद हल कर लें, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे बात तो सुनो, ये लड़की भी ना हर वक्त घोड़े पे सवार रहती है। Where are my passports? अभी इसी वक्त ला दो, वरना तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगी। बस मारिया, बहुत हो गया। अगर मैं शराफत से काम ले रही हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बदमाशी पे उतर आओ। और ये मत भूलो, अगर मैं अपनी पे आई ना तो यूं चुटकियां बजा के तुम्हें ठीक कर दूंगी, समझे? तुम क्या? We'll see that. तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें तलाक भी दिलवाऊंगी और पासपोर्ट्स भी निकलवा के रहूंगी। देख लूंगी मैं तुम्हें कैसे तलाक दिलाती हो तुम मुझे। बड़ी आई कहीं से। जब मेरे मंगेतर को मुझसे छीना था उस वक्त एहसास नहीं हुआ था? आज जब अपने ऊपर वो वक्त आया है तो कैसे चल रही हो तुम? जो करना है कर लो। अजीम को अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अजीम जितना तुम्हारा है अब वो मेरा भी है, और उसने मुझे दिल से कबूल किया है। अब कोई भी नहीं है ऐसा जो अजीम को मुझसे अलग कर सके, समझी? बस देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।